बताइए, लास्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कर चुके थे कंडक्टर की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा। क्या फॉर्मूले बताए थे? तीन थे ना, तीन एक्सप्रेशन। पहला क्या था? U इक्वल टू, जो आया था प्रूफ होके, वो क्या था? 1/2। बोलिए। पहला ये था 1/2 CV स्क्वायर। फिर क्या था? Q स्क्वायर अपॉन C। ये था ना फर्स्ट, यही तो हमारा ड्राइव होके आया था। फिर इसमें हमने ये जो फॉर्मूला हम जानते हैं C बराबर Q अपॉन V वाला, इसको पुट कर करके दो और बना लिए थे। बताओ दूसरा क्या था? U इक्वल टू 1/2। ठीक है, आपको बनाने आते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी याद कर लो, ठीक है? इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट भी याद करो, और भूल जाओ तो बनाने तो आते ही हैं, सिखा रखे हैं। तीसरा क्या था? QV स्क्वायर। ये नहीं था? सिर्फ QV था, स्क्वायर नहीं था? अच्छा, ये तीन फॉर्मूले, गुड इवनिंग, पोटेंशियल एनर्जी के बताए थे। ये क्वेश्चन है, और इसमें हमसे कई सारी चीजें पूछी गई हैं। देखो, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पूछा किसके लिए है? पहले क्वेश्चन को रीड करो, स्टेटमेंट क्या है। कह रहे हैं कैपिटल एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम चार्ज फॉर्म ए बिग ड्रॉप। बहुत छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं। पहले क्वेश्चन समझो, क्या बोल रहे हैं? छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना रही। कितनी छोटी छोटी बूंदें हैं पता है क्या? नहीं, खाली उसने क्या बोल दिया? एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। कितनी ड्रॉप है ये? एन नंबर। वो एन की जगह देखो, ध्यान सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन ऐसे बदल के आता है। एन की जगह 10 बूंदे कर सकते हैं, एन की जगह 5 बूंदे कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं आपको कोई। अगर नंबर देंगे तो आंसर भी नंबर में आएगा। अभी उसने क्या दिया है? एन नंबर ऑफ, तो आंसर भी किस में आएगा? एन में आएगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी है तुम्हें? नहीं दी, बस इतना बोला है कि हमारे पास जो स्मॉल ड्रॉप है वो एन है, बस इतना ही तो बोला है। तो अब बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने पास से माननी पड़ेंगी, जो जो इसने नहीं दिया। ठीक है, और जो तुम अपने पास से मानोगे वो कभी भी आंसर में नहीं आता है, वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। आंसर इसके चारों के आंसर एन में ही आएंगे। किसी का एन की पावर 2 आएगा, किसी का एन की पावर 1/2 आएगा, किसी का एन आएगा खाली, किसी का पावर एन की पावर 3/2 आएगा। समझ रहे हो ना? एन के अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि दिया ही उसने एन है बस। बात समझ में आ गई? अब कैसे करना है? हाँ, अगर नंबर दिया होता एन की जगह तो आंसर नंबर में आता। बात समझ में आ गई? चलिए, और कुछ दिया नहीं है तो पहले क्वेश्चन समझो। कह रहे हैं एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स हैं। स्मॉल ड्रॉप समझ गए ना, छोटी बूंदें। ये सारी बूंदें आपस में मिल गई, और मिलने के बाद इन्होंने क्या बना दिया? एक बड़ी बूंद को बना दिया। सारी बूंदें आपस में मिली और एक बड़ी बूंद बन गई, बिग ड्रॉप। ये क्वेश्चन में बोला है। अच्छा, और भी कुछ बोला है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। ये जो एन की एन ड्रॉप से सारी की सारी, इनका चार्ज क्या है? सेम है। सही है, सबका चार्ज क्या है? सेम। और फिर इन्होंने बड़ी ड्रॉप को बनाया है, तो अब आपको करना क्या है? कैलकुलेट द रेशियो फॉर बिग एंड स्मॉल ड्रॉप। क्या क्या रेशियो बताने हैं? बताओ, इस बड़ी वाली ड्रॉप का कुछ कैपेसिटेंस होगा, और इन छोटी वाली ड्रॉप का कुछ कैपेसिटेंस होगा। छोटी बूंद का और बड़ी बूंद के कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना है। मतलब पहले बड़ी बूंद का कैपेसिटेंस निकालो, फिर छोटी का निकालो, और फिर दोनों को डिवाइड करो। रेशियो ऐसे तो निकलता है। ऐसे ही पोटेंशियल, पहले बड़ी बूंद का पोटेंशियल, फिर छोटी वाली का पोटेंशियल, फिर दोनों को डिवाइड करो। ऐसी चार्ज और ऐसी पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए निकाल। सही है, बात समझ में आ गई? पहले आप इसको बनाइए डायग्राम, तो बताते हैं कैसे होगा। इन सारी छोटी बूंदों में और इस बड़ी बूंद में क्या चीज सेम है? पानी। बिल्कुल सही बताया, पानी मतलब क्या? जितना पानी यहां पर है छोटी बूंद के अंदर, उतना ही पानी इसमें होगा। ठीक है, धारिता
हमसे धारिता पूरे की सेम है, लेकिन एक स्मॉल ड्रॉप और एक बिग ड्रॉप की तो अलग अलग है ना, समझ रहे हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा धारिता। मैं जो बता रहा हूँ पहले वो तो सुनो। बताओ जितना भी पानी जिसकी भी बूंद है पानी की है तो पानी की जिसकी भी है, जितना यहाँ पर लिक्विड होगा उतना ही यहाँ पे लिक्विड होगा। यानी मैं कहूंगा लिक्विड का मतलब क्या, जितना वॉल्यूम इधर है उतना वॉल्यूम, जितना पानी का वॉल्यूम इधर उतना पानी का वॉल्यूम इधर, ये कह सकते हैं नहीं? तो पहले इसको करो आप। मतलब मैं कह सकता हूँ और भी कई सारी चीजें सेम है, लेकिन पहले वॉल्यूम को सेम कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, यानी छोटी बूंदों का जो वॉल्यूम है टोटल, वो बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप के। अभी तो हम पॉइंट्स पे जा ही नहीं रहे, पहले हम ये देख रहे हैं कि सिमिलरिटी क्या है दोनों में। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप यानी छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद के आयतन के। सही है। अब एक चीज सुनना जरा, अरे इधर देखो, आपने मानना पड़े, बताओ ये जो ड्रॉप है इसका शेप क्या है, ड्रॉप का शेप क्या है, सर्कल या स्फेयर? बूंद का शेप क्या है, सर्कल है स्फेयर है? एक्चुअल में तो ना सर्कल होता ना स्फेयर। फॉलिंग ड्रॉप का शेप अलग होता है और जब गिर जाती है तो शेप अलग होता है। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको इसका शेप जो है वो स्फेयर मानना है। क्या मानना है? वैसे तो अगर ड्रॉप फॉल कर रही होती तो ऐसा शेप होता है, नहीं होता है ना? और जब ड्रॉप कर जाती है तो ऐसा शेप होता है फिर, है ना? लेकिन हम ड्रॉप के शेप को क्या मानेंगे, स्फेयर मान के न्यूमेरिकल करेंगे, वरना होगा नहीं। ये कोई शेप थोड़ी है, ये तो आड़े टेढ़े शेप है कुछ भी, है ना? ठीक। तो हमें सिमेट्री देनी पड़ेगी इसको, हम मानते हैं क्या है ये, स्फेयर। तो जो बड़ी वाली ड्रॉप है ना, उसका स्फेयर है तो स्फेयर की रेडियस होगी, उसकी रेडियस को क्या मान लिया मैंने, और एक स्मॉल ड्रॉप भी स्फेयर हो है तो उसकी इसमें इसकी रेडियस को क्या मान लिया मैंने, स्मॉल आर। एक स्मॉल ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर है, सबकी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर है। भले एक बड़ी वाली जो ड्रॉप है उसकी कितनी है, बिना रेडियस के वॉल्यूम नहीं लिख सकते ना, इसलिए। बताओ एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम, मतलब स्फेयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन, 4/3 पाई आर, कौन सा वाला आएगा, मैं एक छोटी बूंद का लिख रहा हूं ना, पाई आर क्यूब, यही तो होगा। ये एक का है भाई, कितनी है मेरे पास, एन, तो मल्टीप्लाई कितने से करूं, एन से मल्टीप्लाई भी तो होगी, तभी तो ये इसके बराबर आएगा ना, एक के बराबर। ठीक। और इसका बताओ, 4/, ये भी तो स्फेयर ही है, पाई बस रेडियस क्या आ जाएगी, और क्यूब। बताइए 4/3 से 4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, इधर क्या आया, आर क्यूब, एन इज इक्वल टू इधर क्या आया, कैपिटल आर क्यूब। सही है। यहां से कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर क्यूब इक्वल टू एन आर क्यूब, पलट के लिख सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ ऐसा आर की वैल्यू निकालो, तो आर कितना आएगा, जो भी पावर होती है वो उधर जाके फ्लिप हो जाती है, पता है ना, एन आर क्यूब, और ये जो पावर 3 थी वो उधर जाके 1/3 बन जाएगी। ऐसे ही जब स्क्वायर लगा होता है तो उधर जाके 1/2 बन जाता है, 1/2 को ही हम रूट कहते हैं। 1/2 का मतलब ही क्या होता है, रूट। सही है। तो क्या होगा यहाँ पे, 1/3 दोनों के पास जाएगा, जब आर के पास जाएगा तो 3 से 3, तो आर की जो वैल्यू आ रही है वो एन पे तो ऐसी लगी रहेगी 1/3, एन के ऊपर तो ऐसी लगी रहेगी, और 3 से 3 ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो आर तो अकेला आ जाएगा। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। सही है। इतना नोट करो जल्दी पहले। तो बताइए, पहले तो मैंने स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकाल दिया। स्मॉल आर क्या है, बड़े वाले ड्रॉप की रेडियस, और स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर क्या है, बड़े वाले ड्रॉप की रेडियस, और स्मॉल आर क्या है, छोटी वाली ड्रॉप की रेडियस, उनमें ये रिलेशन है। कहने का मतलब ये है, कहीं पे भी मुझे कैपिटल आर दिखेगा तो मैं उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर सकता हूँ। जब मैं रेशियो निकालूंगा ना एक एक करके तो जरूरत पड़ेगी, फिर देखना कहाँ जरूरत पड़ेगी। अच्छा, और क्या कर सकते हैं भाई, और छोटी बूंद में और बड़ी बूंद में क्या रिलेशन है, क्या दोनों का चार्ज सेम नहीं होगा, जितना टोटल चार्ज इन छोटी बूंदों पर होगा उतना ही चार्ज इस बड़ी वाली ड्रॉप पे आएगा, क्योंकि जैसे मास सेम हुआ ऐसे चार्ज भी तो सेम होगा।
जैसे पानी सेम हुआ ऐसे चार्ज भी सेम होगा। अच्छा, चार्ज के लिए उसने क्या बोला है, हर छोटी बूंद पर सेम चार्ज है, बोला है ना, सेम चार्ज। तो अब मैं, कितना है ये तो बोला ही नहीं उसने, चार्ज कितना है तो नहीं बोला ना, तो मैं क्या मान लूंगा, हर छोटी बूंद पर मान लेते हैं, इस छोटी सी बूंद पर क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू। मैंने अपने पास से माना है, आंसर में नहीं आएगा ये, चिंता मत करो, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने एक बूंद पर कितना मान लिया, स्मॉल क्यू। कितनी बूंद है मेरे पास, एन, एन की जगह 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, हम जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं, सही है। और बड़ी वाली बूंद पर जो चार्ज होगा उसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल क्यू। तो मैं ये कह रहा हूं, टोटल चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप्स, छोटी बूंदों पर जो टोटल चार्ज है वो बराबर होगा किसके, टोटल चार्ज ऑन बिग ड्रॉप। इस बात से सहमत हैं आप, नहीं बताइए। कोई चार्ज का लॉस थोड़ी हुआ है यहाँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कहूं कि एक छोटी बूंद पर दो दो कुलाम का चार्ज है, कितने का, और 10 बूंद है मेरे पास छोटी छोटी, तो 10 मिलेंगी तो कितना बन जाएगा टोटल चार्ज, 20। तो बड़ी वाली बूंद पे कितना आएगा, 20 आएगा। यही तो होता है सिंपल, वही लिखा है, सही है, कि जो टोटल चार्ज है छोटी वाली बूंदों का वो बराबर होगा बड़ी वाली बूंद के चार्ज। बताइए टोटल चार्ज कितना है छोटी बूंदों पर, एक बूंद पर कितना है, एक पर कितना है, कितनी बूंदे हैं, 20 होती तो 20 से कर देते मल्टीप्लाई, भाई 2 और 10 तभी तो 20 आया था। तो Q इंटू क्या करना पड़ेगा, टोटल कितनी है, N, ये बराबर होगा बड़ी वाली पे कितना मान लिया आपने, सही है। यानी यहां पर कैपिटल Q इक्वल टू एन क्यू लिख सकता हूं, इसकी भी जरूरत आपको आगे पड़ेगी, सही है। यहां तक एन और क्यू में मल्टीप्लाई का साइन ही है बीच में, पता है आपको, सही है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं, क्या पूछा था। अब आप कर सकते हैं सारे। देखिए मैं एक कराऊंगा, बाकी आप करेंगे, है ना, ट्राई। कहाँ आ जाए, पहले पॉइंट में उसने दोनों की कैपेसिटेंस का रेशियो पूछा है। अच्छा, बड़ी वाली का पहले लिखना है कैपेसिटेंस, और छोटी वाली का नीचे लिखना है, ठीक है। चलिए बताइए, मैं एक काम करूं, इसको हटा दूं, आपने तो नोट कर लिया होगा, बस ये दो रिलेशन रहने देता हूं अपने पास, है ना, यहीं पे कर लेंगे फिर हम। हटा दूं इनको, कर लिया ना नोट। बस इनकी हमें हेल्प लेनी है, जब भी जरूरत पड़ेगी तब। बताइए, अब करिए जल्दी जल्दी से, सारे पॉइंट हो जाएंगे अब। हाँ, पहला पॉइंट क्या है, कैपेसिटेंस का रेशियो। अच्छा, मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस पता ही नहीं है, मैं तो सी डैश मान लेता हूँ, सी डैश। और छोटी वाली एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस में सी मान लेता हूँ। तो मुझे फाइंड क्या करना है, सी डैश अपॉन सी, यही तो करना है। बड़ी वाली ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना मान लिया मैंने, छोटी वाली एक ड्रॉप का कितना माना, यही तो फाइंड करना था। चलिए बताइए, क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का ड्रॉप के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया, बहुत गलत बताया आपने। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है, हाँ अब बताया ना सही, स्फेरिकल के लिए तो ड्राइव कराया ना अलग से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस ए होती है, लेकिन इसमें क्या आएगी, समझ रहे हो ना आप, ये वो भी ठीक है, लेकिन वो जनरल है, उससे ये आया है, तो हमें अब ये लगाना डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा है, बताइए छोटी वाली बूंद भी तो स्फेयर ही है, वो छोटी है वो, तो उसके लिए भी क्या लगेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन रेडियस कर सकते हैं। बताइए 4 से 4, पाई से पाई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, ठीक है। आया क्या, कैपिटल आर अपॉन में, आ गया क्या आंसर, जो कैपिटल आर तो तुमने माना था, और स्मॉल आर भी तुमने माना था। मैंने क्या कहा, मानी हुई चीज में आंसर नहीं आएगा, इसीलिए ये दो रिलेशन निकलवाए हैं पहले से ही। अब बताओ कैपिटल आर की जगह ये पुट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। रखिए क्या है कैपिटल आर की जगह, एन की पावर
1/3 स्मॉल आर, देखो रख दिया मैंने इसमें, क्या हो गया। और नीचे क्या है बताइए, स्मॉल आर से स्मॉल आर, क्या आया आंसर बताइए, एन में आंसर आया नहीं आया, सारे आंसर एन में ही आएंगे, ना तो आर आएगा ना क्यू आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, देखो जैसे सब कैंसिल हो गया अभी। सही है, इसको नोट करो और अगला वाला पॉइंट ट्राई करो खुद से। हाँ, कैपिटल आर की जगह एन नहीं रखा, ये पूरा रखा है, एन की पावर 1/3 स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो गया, वैल्यू रख दी उसकी जो है। सेकंड पॉइंट भी हम ही करा देते हैं क्योंकि बच्चे तो हंसने में बिजी हैं। चलिए सेकंड में करा रहा हूं, बाकी आपको करने पड़ेंगे, देखना आप ध्यान से। पोटेंशियल का रेशियो, फिर से इसका पोटेंशियल क्या मान लेता हूं, वी डैश, और एक ड्रॉप का पोटेंशियल क्या मान लेता हूं, वी, फिर से वी डैश वी मान लेते हैं। तो ऊपर क्या आएगा बताइए, और नीचे क्या आएगा, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं बताओ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, पढ़ा है नहीं, बस इसी का यूज करना है। वी इधर आ जाएगा तो क्यू अपॉन, बन सकता है, अरे बन सकता है, बताइए वी डैश के लिए ये फॉर्मूला लिखवाइए, क्यू अपॉन सी, लेकिन वी डैश पे चार्ज तो क्यू है, कैपिटल क्यू है ना, तो क्या बनेगा, कैपिटल क्यू अपॉन में सी डैश, कैपिटल सी डैश माना ना आपने। चलिए, ये तो वी डैश की वैल्यू है, अरे ठीक है, वी डैश की वैल्यू आप किसकी लिखेंगे, वी की, तो वी पे, इस पे चार्ज कितना है, क्यू, स्मॉल क्यू, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, स्मॉल सी, ऐसे लिख सकते हैं नहीं भाई। पोटेंशियल का फॉर्मूला दोनों के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया, बड़े वाले स्फेयर के लिए उसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने, क्योंकि उस पर चार्ज कैपिटल क्यू था तो कैपिटल क्यू लिखा, कैपेसिटेंस का कैपिटल सी डैश था तो सी डैश लिखा। छोटी वाली ड्रॉप के लिए पोटेंशियल कैसे लिखा है, स्मॉल क्यू स्मॉल सी, उसके लिए तो लिख सकते हैं ऐसे। चलिए, इसका क्या करना पड़ता है बताओ, अपॉन के नीचे अपॉन के नीचे अपॉन, तो उल्टा पुल्टा करना पड़ता है क्या, ये तो आता है आपसे करना, क्या करूं, कैपिटल क्यू और सी डैश तो ऐसे लिख देते हैं ऊपर वाला तो, और नीचे वाले को पलट के लिखते हैं ना, तो सी कहां चला जाएगा और नीचे क्या आएगा, आता है करना, ये नहीं आता, ऊपर वाला ऐसे ही लिख लेते हैं और नीचे वाले को पलट के लिखते हैं आगे, लिख दिया, अच्छा ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं देखिए, इस क्यू को इस क्यू के नीचे ले आता हूं और इस सी डैश को इस सी डैश के सी के नीचे ले आता हूं, क्या होगा, क्यू अपॉन में, लड़की तुम्हें क्या समझ में आएगा ऐसे हंसती रहोगी तो, इस सी के नीचे सी डैश को ले जाओ तो सी अपॉन में, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको बस फ्लिप कर रहा हूँ, क्यू को इधर और सी डैश को इधर, सी के नीचे को सी ला रहा हूँ और क्यू के नीचे को क्यू ला रहा हूँ, और क्यू ला रहा हूँ ये भी पता चल जाएगा अभी मैं क्यू ला रहा हूँ। सही है, चलिए बताइए, सी अपॉन सी डैश की वैल्यू हम .1 में निकाल चुके हैं, ये क्या था, सी डैश अपॉन सी, लेकिन ये क्या है, सी अपॉन सी, तो इसको उल्टा कर दूं ना, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा तो इसका आंसर भी तो उल्टा होगा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसको तो पहले वाले को तो ऐसे लिख दिया, 1/, हाँ, एन की पावर, बताओ नहीं आया समझ, हाँ क्योंकि सी डैश सी था, मुझे ऊपर, मेरे पास ऊपर सी डैश, तो मैंने उसको पलटा, इसको पलटा, इसको पलटा, तो वो आंसर पलट गया वहां से, नीचे 1 मान सकते हैं ना इसके, उसको पलट दिया और पलट के जो आया उसको यहाँ लिख दिया। कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कुछ भी नहीं आना चाहिए जो माना है, ना क्यू ना सी ना कैपिटल क्यू ना स्मॉल क्यू, सब हट जाएगा। बताओ कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है, एन क्यू, अपॉन में क्या है, क्यू, इनटू में क्या है, सही है, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू भी क्या हो गया देखो, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू क्या हो गया, बताइए ऊपर क्या बचा, एन, एन की 1 से करूंगा एन ही आएगा, और नीचे एन की 1 से करूंगा एन की पावर 1/, यहाँ पे पावर कितनी है,
नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, तो 1 माइनस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, 3 में से बन गया क्या आएगा, 2/, आप नोट करो, कहीं समझ ना आया हो तो पूछ लेना दोबारा। सेकंड पॉइंट कहां से नहीं आया, यहां से, यहाँ पे जो कैपिटल क्यू है ना लिखा हुआ, इसकी वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, एन क्यू, फिर क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, फिर एन लिखा, एन की पावर 1/3, इसको ऊपर ले गए माइनस के पास। हाँ आप बताओ, बताओ सोनम, मुझसे पूछो, ये नीचे क्यों लिखा है, हैं किसी किसी को तो बताया था अभी चीख चीख के। देखो, ये जो पहले पॉइंट में सी डैश अपॉन सी की वैल्यू आई थी, ये कितनी थी, एन की पावर 1/3, ऊपर था एन की पावर 1/3, लेकिन मेरा यहाँ पे बना सी अपॉन सी डैश, तो मुझे इसको पलटना पड़ेगा ना सी अपॉन सी डैश के लिए, जब इसको पलटूंगा तो मेरा आंसर भी पलट जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने इसकी जगह क्या लिखा, 1/n की पावर 1/, ठीक है, समझ गई, उस समय हंस रही थी आप इसलिए नहीं समझ। थर्ड पॉइंट देखिए, कह रहे हैं चार्ज का रेशियो बताना है। अब देखो समझ लो फिर से, चार्ज का रेशियो, बड़े वाले का चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, छोटे वाले का चार्ज कितना है, ये तो निकालना है। चलिए, कैपिटल क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या, कितनी है कैपिटल क्यू की वैल्यू, एन क्यू, और अपॉन में क्या है, क्यू से क्यू, आ गया आंसर, कर लिया आपने, अपने आप कर लिया, अपने आप ही हो गया, होशियार हो आप, ऐसे तो बच्चे चाहिए इंटेलिजेंट मुझे। अगला वाला भी कर लो फिर इसी बात पर। अच्छा, चलिए फोर्थ पॉइंट करिए, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। पोटेंशियल एनर्जी के कल कितने सारे फॉर्मूले बताए थे, कोई सा भी यूज कर लो ना, क्या दिक्कत है, जो तुम्हें ठीक लगे उस वाले फॉर्मूले का यूज करो आप तो। बड़े वाले स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी यू डैश मान लेना, छोटे वाले की यू मान लेना, यू डैश अपॉन यू निकालना है, कोई भी लगा दो, या ये लगा लो या ये लगा लो या ये लगा लो, जो आसान लगे उसको कर लो, उससे कर लो, करो ट्राई करो। फोर्थ पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी निकालना, देखिए फोर्थ पॉइंट, बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है इस बार, मैं मान लेता हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू डैश, और किसी एक ड्रॉप की क्या मान लेते हैं यू, तो हमें यू डैश अपॉन यू निकालना है, ठीक है। चलिए, ये लास्ट है, यू डैश ऊपर और यू कहाँ आएगा, अब इधर सुन लो, पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले बताए हमने, कोई सा भी यूज कर लो सबसे सेम आंसर आएगा, मैं पहले वाले को यूज कर लूं या लास्ट वाले को यूज कर लूं, कौन सा, लास्ट वाला यूज करूं, चलिए ठीक है लास्ट वाला करो, बताओ क्या आएगा फिर ऊपर, 1/2 चार्ज इंटू पोटेंशियल क्यू इंटू वी तो है, लेकिन हमारा बड़े वाले का चार्ज तो कैपिटल क्यू है, और बड़े वाले का पोटेंशियल तो वी डैश है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ना हम तो। अच्छा, छोटे वाले का बताइए, 1/2, छोटे वाले का चार्ज कितना है क्यू, और छोटे वाले का पोटेंशियल कितना है वी, बताइए 1/2 से 1/2, तो अब ऊपर क्या है क्यू वी डैश, और नीचे क्या है क्यू और वी, यही है। कैपिटल क्यू की वैल्यू, या एक काम करो, इसकी वैल्यू तो तुम निकाल चुके हो, कैपिटल क्यू अपॉन क्यू, देखो ये आएगा कितनी है, तो मैं इसकी जगह एन रखूंगा, आप ये भी निकाल चुके हो, ध्यान से देखो, आप वी डैश अपॉन वी भी निकाल चुके हो, सेकंड पॉइंट में ये रहा, क्या आंसर है इसका, एन की पावर 2/3, बस रख दो। पहले वाले का आंसर क्या है, दूसरे वाले का आंसर क्या है, एन की पावर 2/, इसकी पावर 1 मान सकते हैं, दोनों एन है, मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाती है, तो 1 + 2/3, एलसीएम करोगे 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना हो गया
तो n की पावर 5 अपॉन, ये आंसर सही आ रहे थे बच्चों के। ये था पूरा क्वेश्चन हमारा। नहीं, अब तो टॉपिक नया स्टार्ट होगा। क्या कह रही लड़की? करिए नोट जल्दी। चलिए, नया टॉपिक होगा आप, ठीक है? हटा दूं उसको? हटा दूं? लिखिए जल्दी, हेडिंग लिखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण। अरे इधर देखो जरा, अब समझ लो जरा, स्टॉप। टॉपिक का मतलब समझो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अरे थोड़ी सी कथा कहानी हमारी सुन लो यार। आयुष नहीं आएगा 2 हफ्ते तक। सब अच्छा अच्छा, गया है कहीं? हाँ, नेपाल। 2 हफ्ते तक हरिद्वार। चलो इधर देखो, ठीक है? सुन लो, ये मेरे पास 2 कंडक्टर हैं, दोनों स्फेरिकल कंडक्टर हैं। एक का नाम क्या है? इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ये दो मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर हैं और दोनों को मैंने चार्ज दिया हुआ है। पहले वाले को भी चार्ज दिया है, मान लेते हैं कितना चार्ज है इसके ऊपर, Q1। और दूसरे वाले को भी चार्ज दिया है, मान लेते हैं इस पे कितना चार्ज है, Q2। अरे सुन लो, सही है। अब दोनों अलग अलग कंडक्टर हैं तो दोनों की कैपेसिटी सेम थोड़ी होगी। अलग अलग मतलब आइडेंटिकल नहीं है, दोनों सेम नहीं है बिल्कुल। ये अलग मटेरियल का बना हुआ है, वो अलग मटेरियल का बना हुआ है। इसका साइज अलग है, उसका साइज अलग है। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, मान लेते हैं C1, और इसकी कैपेसिटी क्या होगी, मान लेते हैं। अब कैपेसिटेंस अलग अलग है, बॉडी अलग अलग होगी ना। हाँ, ये C1 चेंज नहीं होगा, C1 हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। और उसका उसके लिए C2 कांस्टेंट हो गया। सही है? अब मुझे बताओ, अगर इसके ऊपर चार्ज है, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर क्या है, Q1 चार्ज है। कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है। तो इसका पोटेंशियल भी तो होगा V1। तो चार्ज आता है तो पोटेंशियल आता है, बताया ना। और अगर इसके ऊपर Q2 चार्ज है, कितना चार्ज है, Q2, तो इसका भी तो पोटेंशियल क्या होगा, V2। तो इसका चार्ज Q1, पोटेंशियल V1, कैपेसिटी C1। इसका चार्ज Q2, पोटेंशियल V2, कैपेसिटी C2। दो अलग अलग मैंने 2 कंडक्टर ले लिए मेटल के। सही है? अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, दोनों कंडक्टर को एक वायर से मैंने जोड़ दिया। दोनों कंडक्टर को मैंने एक तार से, एक पतले तार से क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या होगा, क्या होगा आप बताओ। दोनों के ऊपर चार्ज है, दोनों को आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। एक का पोटेंशियल V1 है, एक का पोटेंशियल V2 है। याद है एक टंकी वाला एग्जांपल कराया था, 2 टंकी थी, एक में वाटर लेवल ज्यादा था, एक में वाटर लेवल कम था, बीच में से पाइप को खोल दिया था। क्या हुआ था वहां पे,
पानी जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलने लगा। कब तक? जब तक दोनों का वाटर लेवल यानी दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो गया, सेम। यहां भी यही होगा। यहाँ पानी नहीं चलेगा, यहाँ कौन चलेगा, चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है। अब किधर से किधर चलेगा, हाई पोटेंशियल से, कौन हाई है कौन लो है, वो तो मैंने बताया ही नहीं, है ना। तो अगर मैं कह दूं कि V1 पोटेंशियल हाई है और V2 लो है, अब आप बता दोगे, बताओ चार्ज किधर से किधर चलेगा, V से। ये हाई है और ये लो है, तो हाई से लो पे जाएगा ना चार्ज, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता, चार्ज, तो क्या, जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता तब तक जाएगा। फिर जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक जाएगा। पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इधर भी सेम पोटेंशियल, इधर भी सेम पोटेंशियल, चार्ज नहीं जाएगा फिर उधर। जरूरी नहीं है पोटेंशियल सेम हो जाए तो चार्ज भी सेम हो जाएगा, अलग अलग डिफरेंट मतलब चार्ज भी सेम पोटेंशियल रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो चार्ज तो इनके ऊपर अलग अलग ही रहेगा, लेकिन तब तक फ्लो होता रहेगा चार्ज जब तक इनका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस पोटेंशियल को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। आपकी पहली हेडिंग यही है, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन पोटेंशियल। हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। समझ गया कॉमन पोटेंशियल क्या है, ये पहली हेडिंग है हमारी। कॉमन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जब दो कंडक्टर को, अरे यार, कॉमन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जब दो कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे जिनका पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग, तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। कब तक, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। और उस समान विभव को ही, जब वो विभव समान हो जाएगा, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, तो इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा, और वो जो V है उसी का नाम क्या है, उभयनिष्ठ विभव। बात समझ में आ गई। हेडिंग लिख लिया आपने, डेफिनेशन लिखवा दूं इसकी, फिर फॉर्मूला कल ड्राइव करा देंगे। इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है ना V का, डेफिनेशन लिखिए। हाँ ये है हेडिंग, ये वाली छोटी हेडिंग। हाँ इंग्लिश में लिख लो चलो। देखिए, when we connect two different conductors, when we connect two different conductors having different charge, different capacities, having different charge, different capacities and different potentials, and different potentials by different potentials by a thin wire, by a thin wire। अच्छा चलो आगे, बाय थिन वायर लिख लिया। देन चार्ज फ्लो, then charge flow from high potential to low potential, then charge flow from high potential to low potential until the potential becomes equal, charge flow from high potential to low potential until the potential becomes equal। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक फ्लो करता रहेगा, until the potential becomes equal, until the potential becomes equal। This equal potential is called common potential, this equal
पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। और इसका फॉर्मूला कल ड्राइव कराया जाएगा। हिंदी में लिखिए, देखिए जब दो अलग अलग चालकों को जब दो अलग अलग चालकों को लिख लिया वाल को चाल को, जब दो अलग अलग चालकों को एक दूसरे से एक तार के द्वारा जोड़ा जाता है, एक दूसरे से एक तार के द्वारा जोड़ा जाता है। लड़की लैपटॉप मत गिरा दियो, तुम वाइब्रेट कर रही हो बैठे बैठे। अरे दीवार से लग के वाइब्रेट करो। हाँ, वो लैपटॉप गिरने वाला है उधर से। तार से जोड़ा जाता है जिनके आवेश कोमा धारिता जिनके आवेश कोमा धारिताएं आवेश कोमा धारिताएं तथा विभव अलग अलग हैं तथा विभव अलग अलग हैं तो तो अलग अलग हैं तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। हाँ बिल्कुल, तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। इसको कैंडी ना समझें कृपया आप, वो समझे इसको लॉलीपॉप ना समझ लेंगे, ठीक है। होने लगता है, लिख लिया। और आवेश का प्रवाह जब तक होता है, आवेश का प्रवाह तब तक होता है, जब तक नहीं तब तक होता है, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। आवेश का प्रवाह हाँ तब तक होता है, तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। समान ना हो जाए, इस समान विभव को ही इस समान विभव को ही हेडिंग कहते हैं। इस समान विभव को ही हेडिंग कहते हैं। तो एक जमाने पहले बोली थी लाइन, देखो। तो आवेश का प्रवाह जब तक होता है तब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए, दोनों का विभव समान ना हो जाए।